गुरु कुम्हार है शीश कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़ई खोट। गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़ई खोट। अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहई चोट। अर्थात गुरु तो कुम्हार की भांति अपने शिष्य में बार बार खोट निकालता रहता है, अर्थात उसमें समय समय पर कमियों को दूर करके केवल और केवल गुणों को ही शेष रहने देता है। जिस प्रकार कुम्हार घड़े के भीतर से हाथ सहार कर बाहर चोट मारकर उसे एक सुंदर रूप, सुंदर आकार प्रदान करता है, उसी प्रकार शिक्षक भी अपने शिष्य को अंदर से नरम भाव रखते हुए बाहर से कठोर अनुशासन में रखकर उसकी बुराइयों को दूर करता है एवं उसे उसके जीवन पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। जी हाँ, आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने शिक्षक दिवस पर अपनी एक प्रस्तुति लेकर। सभी को मालूम है कि प्रति वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। सभी को यह भी मालूम होगा कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो कि हमारे देश के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट रहे एवं द्वितीय प्रेसिडेंट रहे, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सभी को यह तो मालूम है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, परंतु किस्सा शायद ही किसी किसी को मालूम हो कि यह शुरुआत कब हुई, कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाना कैसे शुरू हुआ। तो आज मैं आपको वही एक छोटा सा किस्सा सुनाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की, जो कि हमारे भारत के महान शिक्षक रहे एवं हमारे भारत के महान फिलोसफर भी रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिन्होंने पॉलिटिक्स में आने से पहले 40 वर्षों तक बतौर शिक्षक कार्य किया। उन्होंने द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी बतौर प्रोफेसर कार्य किया। बचपन से ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। बचपन से ही वे किताबों के बहुत शौकीन रहे। हमारे भारतीय महान शिक्षक एवं फिलोसफर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी नामक स्थान पर हुआ। बचपन से ही उनका जो नाता रहा है वह तिरुतनी व तिरुपल्ली जैसे धार्मिक स्थानों से रहा है, वहीं पर उनका बचपन गुजरा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म से ही किताबों में मोह होने के कारण वह एक शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए एवं उन्होंने बहुत अच्छे से इस कार्यभार को संभाला एवं बतौर शिक्षक उन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य किए एवं अपने विद्यार्थियों के मन में एक अनोखी जगह बनाई। तो अब मैं आपको बता रही हूँ वह किस्सा जिसके कारण शिक्षक दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जब भारत के राष्ट्रपति नियुक्त हुए, तब उनके विद्यार्थियों ने उनसे उनका जन्म दिवस मनाने का आग्रह किया। तब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा कि मुझे बहुत खुशी होगी अगर
मेरा जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाने पर मैं स्वयं पर बहुत ही गर्व महसूस करूँगा। तो तभी से 1962 से उनका जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो यही था एक छोटा सा किस्सा जो बताता है और दर्शाता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने अपना पूरा जीवन शिक्षा को दिया। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई और अपने जन्म दिवस को भी उन्होंने शिक्षक दिवस के रूप में मनाने के लिए इच्छा जाहिर की। तो यह तो था एक छोटा सा किस्सा कि शिक्षक दिवस मनाना कैसे शुरू हुआ। अब अंत में मैं अपना एक विचार आपके साथ साझा करना चाहूँगी कि लाइफ में कभी भी अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं और अपने कारण लाखों करोड़ों लोगों के फेस पर स्माइल पाते हैं, लाखों करोड़ों ही ना सही कुछ लोगों के फेस पर स्माइल पाते हैं, तो सच मानिए आपका जीवन सार्थक रहा है। और एज अ टीचर मैं रितु मलिक अपना विचार एक और रखना चाहूँगी कि एज अ टीचर अगर आप अपने पास्ट पर एक नज़र डालते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं और अपने स्टूडेंट्स के फेस पर स्माइल पाते हैं, तो सच मानिए यह आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक स्टूडेंट की अचीवमेंट ही टीचर की अचीवमेंट कहलाती है। धन्यवाद।